गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ गेट मैथमेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व कराना। तो हम क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे आंसर लाने के लिए, हम कोशिश ये करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम क्या सीख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप सीखने की कोशिश करेंगे तो नए क्वेश्चन को आसानी के साथ आप बना सकते हैं। जो तैयारी कर रहा है गेट 2025 के लिए वो बहुत ध्यान से देखें। आपको जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आज से, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद गेट 2024 में जो भी क्वेश्चन आए हुए होंगे उस क्वेश्चन को हम इन क्वेश्चनों के साथ रिलेट करके सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, आपको ये चीज़ समझ में आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया गेट 2006 में, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कंटूर इंटीग्रल इन पॉजिटिव सेंस। ठीक है, तो इस कंटूर इंटीग्रल का हमें ये जो कंटूर इंटीग्रल दिया हुआ है इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं कंटूर इंटीग्रल जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं 1/z² + 4 और dz। ठीक है, ये दिया हुआ है। और जो हमारा ये कंटूर दिया हुआ है z - i = 2। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंटूर। कंटूर है, देखिए z - i = 2। ये हमारे एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो कंटूर है हमारा एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। पहले इसको ड्रॉ करने के बाद सर्कल को, अब हम चेक करेंगे ये जो हमारा एफ जेड है जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है हमारा एफ जेड 1/z² + 4। ठीक है, इसके जो पोल हैं, ठीक है, पोल हम चेक करेंगे सर्कल के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं। हम ये चेक करेंगे सबसे पहले, पोल को सर्कल के अंदर चेक करेंगे, इनर में है कि नहीं, सर्कल के इन पार्ट में। सर्कल के अंदर होगा तो हम रेसिड्यू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले हम ये देखते हैं, हम इसका सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सर्कल ड्रॉ करते हैं इस इक्वेशन का। ठीक है, ये देखिए सर्कल कैसे बनेगा। देखिए, ये जो लिखा है यहाँ फॉर्म है z - z0 = r। ये जनरल फॉर्म में लिखा गया है, तो ये हमारा r = रेडियस हो गया। तो सर्कल का रेडियस 2 है और सेंटर क्या है 1। ठीक है, तो क्या बनेगा 0, i, और रेडियस क्या बनेगा इसका 2। तो हमें ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस क्या हो 2 हो, और सेंटर क्या हो, सेंटर हमारा अगर इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो 0, 1। ठीक है, तो इस सर्कल को हम ड्रॉ कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो देखिए सर्कल कैसे ड्रॉ होगा। ठीक है, ये देखिए हमें रेडियस चाहिए, ये हमारा 0 है, ओरिजिन पॉइंट है। तो ये मान लो ये वाला पॉइंट जो है हमारा ये है 0, 1। ठीक है, ये 0, 1 है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 0, 2, और इस वाले पॉइंट में मिलेगा 0, 3। ठीक है, क्योंकि रेडियस हमें, देखिए रेडियस की वैल्यू जो है हमारे 2 होनी चाहिए। तो ये रेडियस 2 है और इसके अकॉर्डिंग रेडियस हमारा 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा सर्कल जो ड्रॉ करना था जिसका रेडियस क्या होना चाहिए 2। ठीक है, और सेंटर क्या होना चाहिए 0, 1 पे। तो ये हमारा सर्कल हो गया। अब इस सर्कल को मैं नॉर्मल ऐसे बना दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। तो सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये रहा हमारा। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और ये हमारा पार्ट हो जाएगा जैसे -1 वाला। ठीक है, अब क्या है कि हमें ये देखना है ये जो पोल है एफ जेड के, उस पोल को हमें चेक करना सर्कल के अंदर है कि नहीं, इनसाइड में है आउटसाइड में है। तो पोल पोल को चेक करने के लिए डिनोमिनेटर को हम 0 कर देंगे। ठीक है, तो 0 करने में जेड की वैल्यू आएगी आयोटा। ठीक है, 2 आयोटा, -2/2। ठीक है, इसके पोल निकलेंगे। अब देखिए 2i और -2i, इस पोल को हम इस सर्कल में ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कहाँ आएगा, ये पॉइंट ये हमारा है 0, 1, या फिर आप ये बोल सकते हो ये हमारा जैसे -i है। ठीक है,
अब -2i आउटसाइड फाइंड होगा, जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -2i, तो ये एक पोल यहाँ पे होगा और दूसरा पोल हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे इस देखिए सर्कल के अंदर कौन सा पोल फाइंड हो रहा है, ये वाला फाइंड, z इक्वल टू 2। तो हम रेसिड्यू निकाल सकते हैं z इक्वल टू 2i पर, इस पर निकलेगा नहीं क्योंकि आउटसाइड में है, तो हमें सिर्फ रेसिड्यू निकालना है z इक्वल टू 2i पे। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ देख लेते हैं। अब रेसिड्यू निकालने के लिए क्या होता है, अगर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो इंटीग्रल क्या होगा, एफ जेड डी जेड इक्वल टू होगा 2 पाई आयोटा। अब इसके अंदर क्या लिखते हैं, हमारा होगा रेसिड्यू, हमें रेसिड्यू निकालना है उस पोल पे जो इनसाइड है सर्कल के, तो रेसिड्यू निकालना ऐड किस पे, z इक्वल टू 2i पे, ठीक है। तो ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो हमारा आंसर हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे 2 पाई i। अब ये वैल्यू क्या होता है, ये होता है लिमिट z अप्रोच टू 2i, यहाँ पे z माइनस 2i एफ जेड, ठीक है। ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जो वैल्यू आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको हम फाइंड कर लेते हैं, 2 पाई i लिमिट z 2i पे और z माइनस 2i, एफ जेड की वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा 1/z प्लस 2i z माइनस 2i, ठीक है। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई i, ये हो जाएगा 2 पाई i/4 पाई, सॉरी 4i, तो i से i कैंसिल, तो ये हो जाएगा पाई/2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हम ये सीखें, ठीक है। पोल को चेक करते हैं कैसे सॉल्व, इन पोल को चेक करते हैं, ठीक है। सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में रेसिड्यू थ्योरम से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ये ग्राफ, ये सर्कल है, उसको ड्रॉ करना सीखना होगा। आप अगर इसको ड्रॉ कर लिए और पोल निकाल लिए तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम कोशिश यही करेंगे कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चनों से रिलेट करके गेट 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसको सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, हमें ये चीज़ थोड़ा मोटिवेट हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंट बढ़ सकता है कि अगर हम प्रीवियस ईयर को अच्छे से पढ़ लें और समझ लें क्वेश्चनों को, तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं गेट 2025 में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब। थैंक यू।